नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लश्कर का टॉप कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और आज की सबसे बड़ी खबर है। इस पर एक एक डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, लश्कर आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने की खबर। आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं है। अबू दुजाना के अलावा एक और आतंकी आरिफ लिल्हारी के मारे जाने की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभियान में 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 182 और 183 बटालियन के जवान शामिल हैं। पुलवामा में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा बलों पर लोगों ने पथराव किया। अबू दुजाना लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड कमांडर था। अबू कासिम के मारे जाने के बाद इसे टॉप कमांडर बनाया गया था। दुजाना कश्मीर में लश्कर का सारा ऑपरेशन देख रहा था। उस पर 15 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। अबू दुजाना हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के जनाजे में भी शामिल हुआ था। पत्थरबाजों की मदद से सुरक्षा बलों को 5 बार चकमा दे चुका है अबू दुजाना। बुरहान वानी और सब्जार बट से भी बड़ा आतंकी था दुजाना। हाफिज सईद का दाहिना हाथ इसे माना जाता था। 27 साल का दुजाना गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला था। 17 साल की उम्र में आतंकी बना था। अबू दुजाना उधमपुर हाईवे पर हमले समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल था। कश्मीर के युवाओं को बरगलाने का काम करता था। दिल्ली में चीन के राजदूत से मिले पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित। 11 दिन पहले भी दोनों की मुलाकात हो चुकी है। चीनी सेना के फिर से घुसपैठ करने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली के बाराहोटी में 25 जुलाई को चीनी सैनिक घुसे थे। सूत्रों के मुताबिक बाराहोटी में 1 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक घुसे थे। उत्तराखंड सरकार ने घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 90 साल पूरे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज 5000 लोगों की मीटिंग में सेना की रणनीति बनाएंगे। विपक्ष के हमलों का जवाब आक्रामक ढंग से देने की तैयारी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज रणनीति तैयार होगी। गुजरात में कांग्रेस विधायकों को पाला बदलने पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने कल सरकार पर सवाल उठाए थे। अब हर महीने 4 रुपए बढ़ेंगे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम। अगले साल तक मार्च तक एलपीजी पर पूरी सब्सिडी खत्म करेगी सरकार। एलपीजी सब्सिडी खत्म करने पर भी संसद में हंगामे के आसार हैं। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को आम लोगों की चिंता नहीं है। बाढ़ से बेहाल असम के दौरे के लिए दिल्ली से पीएम मोदी रवाना हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लेंगे। राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने दौरा किया। राहत कोष से सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की। लखनऊ में आज एनएचएआई दफ्तर पर अमेठी के किसानों के साथ राहुल गांधी का धरना। जमीन के बदले पूरा मुआवजा न देने का आरोप। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग। आज शाम 4 बजे कई बड़े फैसले हो सकते हैं। आरजेडी पर बड़े पलटवार की तैयारी में नीतीश। आरजेडी के मंत्रियों के 20 महीने के काम, उनके मंत्रालयों के फैसले का भी ऑडिट किया जा सकता है। दिल्ली से लौटकर नरम पड़े जीतन राम मांझी। आज सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे। बोले, सरकार संतुलित है, मुझे कोई शिकायत नहीं। बिहार में एनडीए सरकार ने एक साथ 7 जिलों के डीएम हटाए। 7 सीनियर अफसरों को अतिरिक्त प्रभार, 11 नए डीएसपी की भी पोस्टिंग की गई। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी। मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है बिल। आज रघुबर कैबिनेट में चर्चा होगी। बीजेपी में समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 एमएलसी शामिल। यूपी में बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता दिलाई। योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक। अपराधों पर लगाम लगाने की अंतिम चेतावनी दी। गाजियाबाद में हज हाउस खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पथराव और तोड़फोड़ की है। यूपी के चित्रकूट में डायल 100 में तैनात पुलिस वालों पर युवक से लूट का आरोप है। कैश और मोबाइल छीनने का आरोप है। यूपी के गोंडा में दबंगों का प्ले स्कूल पर हमला, तोड़फोड़ भी की, स्टाफ के साथ मारपीट भी की। यूपी के सहारनपुर में छेड़छाड़ से परेशान 10वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एटीएम ठगी की एक और हरकत। महिला को झांसा देकर 10,000 रुपए निकाल लिए। कानपुर में किराए को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। मकान मालिक और उसके 3 बेटों समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में पुलिस ने 185 किलो चरस बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है। 2 की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम पर विवाद बरकरार। बीजेपी नेता राज पुरोहित ने अबू आजमी और वारिस पठान को निलंबित करने की मांग की है। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने पैराशूट, ग्लाइडर, हॉट एयर बलून पर रोक लगा दी।
एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में हड़ताल को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 28 कॉलेजेस की फंडिंग रोक दी। 10 महीने से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी न बनाने पर फैसला लिया। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के बाहर महिला की चाकू मारकर हत्या, 5 बार किए बदमाशों ने, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। दिल्ली में एसएसबी का भगोड़ा जवान देवेंद्र डबास गिरफ्तार। फर्जीवाड़े के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के बाद मलेरिया के मामले बढ़ गए हैं। बीते हफ्ते मलेरिया के 58 नए मरीज सामने आए। अब तक 550 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस की सूझबूझ से बची लिफ्ट में फंसी कई लोगों की जान। लिफ्ट का शीशा तोड़कर रेस्क्यू किया गया। एमपी के ग्वालियर में पुलिस थाने के भीतर 2 महिलाओं के बीच मारपीट हुई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। एक ही व्यक्ति की पत्नी हैं दोनों महिलाएं। राजस्थान के अजमेर में एसबीआई का एटीएम लूटने की कोशिश नाकाम। स्थानीय लोगों की आवाज सुनकर लुटेरे भाग गए। राजस्थान में जोधपुर में एक रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का मुहैया कराने का खुलासा हुआ। 2 गुटों में मारपीट के बाद जांच में बात सामने आई। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। देवास के उद्योगों को नर्मदा शिप्रा लिंक से पानी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पटना में गांधी सेतु पर बैलेंस बिगड़ने के बाद 400 एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक गिर गया। कई लोग बाल बाल बचे, ड्राइवर घायल। झारखंड सरकार 210 दुकानों में खुद शराब बेचेगी। पहले साल 1500 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा। चीन के जियांगोन में तेज रफ्तार कार ने चेक पॉइंट पर पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी की मौत, आरोपी गिरफ्तार।